नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड होमगार्ड भर्ती की आज अंतिम तारीख, इच्छुक अभ्यर्थी जल्द करें आवेदन। रांची में बनेगा रिम्स 2, एशिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल होगा निर्माण। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए 1614 पद, आवेदन का आज आखिरी मौका। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में खामियों से केंद्र नाराज, कई व्यवस्थाएं पाई गईं दोषपूर्ण। केजरीवाल ने झारखंड के सीएम से मुलाकात कर शिबू सोरेन का हालचाल जाना। सीसीएल कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले 4 नक्सली गिरफ्तार, पवन गंजू भी पकड़ा गया। झारखंड स्कूलों में क्लर्क, चौकीदार, रसोइया की जगह शिक्षक निभा रहे सभी जिम्मेदारी। बोधगया में बाढ़ से सड़कें टूटी, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा, लोग परेशान। चतुर्थ वर्गीय नियुक्तियों पर लगी रोक, नई नियमावली बनने तक नहीं होगी बहाली। मंदिर में चोरी के बाद वहीं सो गया चोर, पुलिस ने सुबह पकड़ लिया। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 24 घंटों में येलो अलर्ट जारी। चूहों ने पी ली 800 से अधिक शराब की बोतलें, जांच में जुटे अफसर। जेपीएससी ने सहायक लोक अभियोजक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू की। बाबा नगरी में सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी, सावन माह में शर्मनाक घटना से हड़कंप। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का असर, झारखंड में दिखेगा कई जिलों में बारिश। वीरता पदक से सम्मानित होंगे पश्चिमी सिंहभूम के एसपी राकेश रंजन, सूची हुई जारी। एनएचएआई के 5 अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए, सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में सैकड़ों डॉक्टरों की कमी, बार बार विज्ञापन के बावजूद नहीं मिल रहे उम्मीदवार। बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद। जब तक नई नियमावली नहीं बनेगी तब तक चतुर्थ श्रेणी की बहाली पर रोक। झारखंड में बन रही 5 मंजिला इको बिल्डिंग, बिना ईंट पत्थर सीमेंट के होगा निर्माण। दिसंबर तक 35,000 विद्यालयों में 8 लाख विद्यार्थियों का होगा मूल्यांकन। झारखंड फाउंडेशन डे पर 40 पुलिस अधिकारी और जवान होंगे विशेष रूप से सम्मानित। जनवरी 2026 तक सभी सरकारी विभाग ई-ऑफिस में बदल जाएंगे, आदेश जारी। झारखंड पुलिस ने नक्सल ऑपरेशन तेज किया, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई गश्त और छापेमारी। दुमका में सिंचाई परियोजना अधूरी, किसानों को बारिश के भरोसे खेती करनी पड़ रही। रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष प्रबंध। गिरिडीह में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। खूंटी में आदिवासी कलाकारों को पहचान दिलाने के लिए सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने हेतु स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाने की तैयारी शुरू की गई। झारखंड में साइबर अपराध बढ़ा, पुलिस ने 30 नए साइबर सेल केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। बोकारो में जल संरक्षण अभियान तेज, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पहल। पलामू में बिजली आपूर्ति बार बार बाधित, ग्रामीणों ने विभागीय कार्यालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। लातेहार में छात्राओं को सैनिटरी पैड वितरण अभियान शुरू, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर। घोड्डा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। चाईबासा में खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्वास नीति पर विचार विमर्श बैठक संपन्न। झारखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए सस्ते आरण की सुविधा दी जाएगी। गिरिडीह नगर परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु विशेष टीम गठित की, हर वार्ड में निरीक्षण। साहेबगंज में गंगा घाटों की सफाई हेतु विशेष सफाई अभियान शुरू, श्रद्धालुओं ने जताई सराहना। देवघर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर और शौचालय शुरू। जमशेदपुर में जल संकट गहराया, जलापूर्ति लाइन मरम्मत के कारण कई इलाकों में पानी बाधित। चतरा में नशा उन्मूलन रैली में स्कूली बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, लोगों को किया जागरूक। कोडरमा में बंद पड़ी फैक्ट्रियों को पुनः चालू करने की मांग, युवाओं ने किया धरना।
रांची विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी सुविधा का उद्घाटन, छात्र अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। धनबाद में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल डंपिंग साइट पर लगाए जाएंगे डस्ट कंट्रोल यंत्र। लोहरदगा में आदिवासी बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का ध्यान। दुमका में मोबाइल नेटवर्क समस्या से छात्र परेशान, परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतें। पाखुड़ में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दी जा रही सब्सिडी। गढ़वा में जल जीवन मिशन कार्य धीमा, ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा। सिमडेगा में खेल प्रतिभाओं की तलाश के लिए टैलेंट हंट कैंप का आयोजन शुरू। झारखंड में पहली बार आयोजित होगा राज्य स्तरीय मिलेट फेस्ट, पारंपरिक अनाजों को मिलेगा मंच। हजारीबाग जेल में कैदियों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के नए मॉड्यूल का खुलासा, पुलिस ने बरामद किए लैपटॉप और सिम। झारखंड सरकार ने स्कूलों में बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की, शिक्षकों की निगरानी अब ऑनलाइन होगी। बोकारो में डेंगू रोकथाम हेतु फॉगिंग अभियान चलाया गया, स्वास्थ्य विभाग ने दिया अलर्ट। चाईबासा में खनन कंपनियों से CSR फंड पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू। रामगढ़ के सरकारी अस्पताल में संसाधनों की कमी, मरीजों को निजी अस्पताल जाने को मजबूर। लातेहार में आदिवासी कलाकारों को मंच देने के लिए जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता आयोजित। रांची के कांके रोड पर नया ट्रॉमा सेंटर खुलेगा, गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार सुविधा। देवघर में सावन के महीने में चिकित्सा टीम अलर्ट, मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप तैनात। कोडरमा में जल प्रदूषण से ग्रामीणों को बीमारियां, सरकारी टीम ने लिया जल का नमूना। झारखंड के विश्वविद्यालयों में अब सेमेस्टर परीक्षा होगी डिजिटल, उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए अपलोड। धनबाद में टाउन प्लानिंग विभाग ने अतिक्रमण हटाया, सड़क किनारे बने अवैध ढांचे तोड़े गए। रांची में राज्य स्तरीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता आयोजित, छात्र छात्राओं ने दिखाया नवाचार का बेहतरीन प्रदर्शन। गिरिडीह में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना का कार्य आरंभ, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। दुमका में किसानों को मुफ्त मिट्टी परीक्षण किट दी जाएगी, फसल उत्पादन में मिलेगा लाभ। पलामू में राज्य स्तरीय खेलकूद स्पर्धा आयोजित, ग्रामीण प्रतिभाओं को दिखाने का मिला मौका। हजारीबाग में महिला सशक्तिकरण को लेकर सेमिनार, स्वरोजगार योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी। झारखंड होमगार्ड भर्ती की आज अंतिम तारीख, इच्छुक अभ्यर्थी जल्द करें आवेदन।